प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता क्वालिटी पर ध्यान नहीं दें, अपितु जिन विषयों मुद्दों को हम प्रस्तुत करते हैं उनकी विषय वस्तु की गहराई की तरफ ध्यान देने का कष्ट करें। अगर आपको लगता है कि हमारी चैनल क्रांतिकारी, आधारभूत व मौलिक विचारों को प्रस्तुत कर रही है और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रही है, तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन भी दबाने का कष्ट करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। इन दिनों हम मुस्लिम की समस्याओं को लेकर के एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का हमारा ये दूसरा एपिसोड है। इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि हम पिछले 40 वर्षों से दलित मुस्लिम एकता भाईचारे में काम कर रहे हैं। हमारे गुरु माननीय वी.टी. राजशेखर बेंगलुरु में दलित साहित्य अकादमी एवं अंग्रेजी पाक्षिक दलित वाइस का संचालन संपादन करते हैं। वे बहुत बड़े दलित मुस्लिम एकता भाईचारे के हिमायती थे। उनके विषय में गूगल व विकिपीडिया में सर्च करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वी.टी. राजशेखर जी ने सन 1987 में एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की दिल्ली में हुई मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक सेमिनार में भाग लिया था। इसमें उन्होंने मुस्लिम समस्याओं के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इन्हीं विचारों को उन्होंने दलित वाइस के जनवरी 16, 1988 के अंक में संपादकीय के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। आज से ठीक 33 वर्ष पूर्व इस वीडियो सीरीज में आप पाएंगे कि भारत की मुस्लिम समाज आज जिन भीषण समस्याओं से गुजर रही है, इसके विषय में वी.टी. राजशेखर जी ने 40 वर्षों पूर्व से ही मुस्लिम नेतृत्व को चेतावनी देना शुरू कर दिया था और इनसे निजात पाने के लिए अचूक सुझाव भी दिए थे। इस संपादकीय का हमने बहुत मेहनत से हिंदी में अनुवाद किया है। हमारा दावा है कि इसमें जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है वे आपको अन्य कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेंगे। अतः ध्यान से सुनने समझने का कष्ट करें। इस श्रृंखला का दूसरा एपिसोड मैं आपकी सभा में इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ। हमारी मुस्लिमों में रुचि क्यों है? हम मुस्लिमों में रुचि इसलिए रखते हैं कि 99% के लगभग मुस्लिमों की जनसंख्या यहाँ के मूल निवासी पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से ही धर्मांतरित हैं। अतः वे सब हमारे ही खून के रिश्ते के भाई हैं। हम पीड़ित सफ़रर हैं तो वे सह पीड़ित को सफ़रर हैं। अगर हम ब्राह्मणवाद के शिकार हैं तो वे भी इसी के शिकार हैं। अतः हमारा पीड़क, ऑपरेशर और शत्रु और उनका पीड़क व शत्रु समान ही हैं। इन बातों के अलावा कुल मिलाकर लगभग 95% मुस्लिम मानवाधिकारों से वंचित हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बनी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ने मेरठ में मुस्लिम जनसंहार के मामले में उत्तर प्रदेश की हिंदू पुलिस के रवैये को इंगित करते हुए ऐसा कहा है, जिसके बारे में दलित वाइस ने 16 दिसंबर 1987 में विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। हमारा मुस्लिमों के लिए समर्थन विशुद्ध रूप से मानवीय आधारों पर है, लेकिन देश के संपन्न खास मुस्लिम इलाइट्स मुस्लिम्स के साथ ये समस्या है कि
इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हुए भी इस आम पीड़क कॉमन ऑपरेसर के विरुद्ध आत्मरक्षा की संयुक्त मुहिम नहीं छेड़ते। खास मुस्लिम, इलाइट मुस्लिम निष्क्रिय क्यों हैं? क्योंकि उनका मानना है कि वे सुरक्षित हैं और यह कि दुश्मन अधिकतर आम मुस्लिमों, कॉमन मुस्लिम मासेस पर ही हमले करते हैं। उनकी आम मुस्लिमों से दूरी ही उनके अलग होने का कारण है। दूध से मलाई बनने का सिद्धांत प्रत्येक जाति, समाज, संप्रदाय या जन समूह में, चाहे वे अनुसूचित जातियां हों, अनुसूचित जनजातियां हों या पिछड़ी जातियां हों, उच्च जातियां हों, मुस्लिम, सिख या ईसाई संप्रदाय हों, में अपने अपने स्वयं के विशेष लोग इलाइट्स होते हैं। आप दूध को उबालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए तो ऊपर मलाई जम जाएगी। आप इस मलाई को निकाल लें, कुछ ही मिनट में फिर से नई मलाई जम जाएगी। यह मलाई कैसे बनती है? मलाई दूध के सार, एसेंस के अलग होने से बनती है। फिर इसी से मक्खन, आइसक्रीम आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। मक्खन दूध से महंगा होता है। मानव समाजों में मक्खन रूपी विशेष वर्ग, इलाइट क्लास, आम लोगों, कॉमन मासेस के परिश्रम एवं खून पसीने की कमाई पर निर्भर रहने वाले लोगों से बनता है। अगर हम दूध से मलाई नहीं बनने देना चाहते हैं, दूध को यथावत सुखाना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि जब हम चाहें तभी मलाई बने, तो हमें दूध से मलाई ना बनने देने के लिए लगातार करछुली से हिलाते रहना होगा। लेखक की इस मिसाल का ये अर्थ है कि दूध की मलाई दूध में ही सम्मिश्रित रहे, अलग ना हो। ऐसी मलाई सभी समाजों में पाई जाती है। भारत की उच्च जातियां ऐसे ही परजीवी वर्ग हैं, लेकिन वो अपनी समाज, जो कि एक कृत्रिम समाज होती है, में सम्मिश्रित रहता है। क्या ऐसी एक मलाई जो अपनी कौम से ही सम्मिश्रित रहे के निर्माण का मुस्लिम संप्रदाय साहस कर सकता है? क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? पिछले कुछ दिनों पहले तक हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बड़ी बड़ी दीवारें आम मुस्लिमों एवं ख़ास मुस्लिमों के बीच पाई जाती हैं। निस्संदेह ही हमारे लिए ये बहुत बड़े झटके वाली बात थी कि जब हम एक 2 दिवसीय सेमिनार में भाग लिए थे, जिसका शीर्षक था भारत में मुस्लिमों के हालात। इस सेमिनार का आयोजन पिछले वर्ष दिल्ली के बुद्धिजीवी समूह ने किया था। इस सेमिनार के आयोजन एक संगठित और समर्पित युवाओं का समूह है और वे मुस्लिमों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानने वाले विषय विशेषज्ञों की अच्छी खासी संख्या को एक करने में सफल भी हुए थे। इस आलेख के लेखक वीटी राजशेखर और एक अन्य सज्जन जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग के प्रमुख हैं, केवल 2 ही गैर मुस्लिमों को इस आयोजन में भाग लेने के लिए चुना गया था। इस सेमिनार का उद्घाटन विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त एक शीर्ष मुस्लिम अर्थशास्त्री द्वारा किया गया, जिनका नाम है जनाब निजातुल्लाह सिद्दीकी, जो कि किंग फैसल अवार्ड के विजेता हैं और सऊदी अरब के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत में सिर्फ 2 ही हस्तियां हैं जिन्हें इस महत्वपूर्ण अवार्ड को प्राप्त किया है। दूसरे हैं भारत के शीर्ष स्तर के मुस्लिम धर्मगुरु जनाब मौलाना हसन अली नदवी। साथ ही इस सेमिनार में 2-4 ऐसे भारतीय मुस्लिम विद्वानों ने भी भाग लिया था जो विदेशों में रह रहे हैं। हमें ऐसी उम्मीद थी कि
इस सेमिनार की कार्रवाई एवं इसमें व्यक्त किए विचार एक पुस्तक के रूप में आएंगे और जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह साबित होंगे। डॉक्टर A.U. शेख, मुंबई के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रोफेसर अब्दुल रहमान, चेन्नई के व्याख्याता, और प्रोफेसर संगसेन सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्धिस्ट विद्वान के द्वारा प्रस्तुत आलेखों को हमने पहले ही दलित वॉइस में प्रकाशित किया है। प्रिय साथियों, मुस्लिम समस्याओं से संबंधित इस श्रृंखला का यह दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।